1000 बार फिसल जाए तो 1001 बार भी हिम्मत रखे, पड़े ना रहे। आखिरी श्वास तक हम बाजी जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी किसी और के नहीं, हरि के ही है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर किसी और की सामर्थ्य से सामर्थ्यवान नहीं, मेरे स्वामी की ही सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है। जिस दिन हमारा अहम धूल धूसरित हो जाएगा तो 1000 के बाद भी हम उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में कोई भी उपासक निराश तो होवे ना। यदि आपके मन में काम आता है और आपने किसी से भी ऐसा संबंध रखा है, किसी क्रिया से, किसी व्यक्ति से, तो ये मन आपको वहीं जाके खड़ा कर देगा। मन जाके वही आपसे क्रिया कराने लगेगा। इसको सहारा मत देना, ये उड़ेगा, उड़ के फिर आपके अधीन हो जाएगा। जैसे जल जहाज का कौवा उड़ करके विश्राम जल जहाज में ही पाएगा, कितना उड़ेगा। अगर उसको कहीं कोई और जहाज या टापू मिल जाए तो वहां बैठ जाएगा। ऐसे ही आपका मन उड़ेगा, विषयों में जाएगा, पर आप कहीं कोई ऐसा स्थान ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, कोई क्रिया ना ऐसा हो जिससे मन को आश्रय दिया हो, फिर वो कर बैठेगा, वो वहां पहुंच जाएगा, वो वहां खड़ा कर देगा आपको। आश्रय न देना तो ये उड़ करके फिर आ जाएगा। बहुत सूक्ष्म बात है, आप देख लीजिए। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। यह अनुभूत विषय है, उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 स्फुरना फिर शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। विकार जागृत हुआ और मैं मन में तन्मय होकर यह स्वीकार करता हूं कि मेरे में काम आ गया, मेरे में क्रोध, तब हम परास्त हो जाते हैं। और जब मन में देखते हैं तब हम बच निकलते हैं और उसको परास्त कर देते हैं। पर ये बुद्धि की कला से नहीं आएगा, ये विवेक की कला। और ये विवेक भगवत प्रदत्त श्री हरिवंश विवेक परम, साक्षात भगवत स्वरूप वो विवेक होता है। नाम जापक, सत्संग करने वाला, भगवत आश्रित। और जब रोने का मतलब होता है अहंकार रहित, तब मेरे में सामर्थ्य नहीं, मैं कैसे क्या करूं, तो वो सामर्थ्य विवेक की दे देते हैं। और उपासक ऐसे बच निकलता है जैसे जल में कमल का फूल रहता है। मन की दो चाल है। सबसे पहली चाल, वो आश्रय पकड़ता है। भूख लगी तो किस घर में जाएंगे तो हमें वहां हमारे मनोनुकूल भोजन मिल जाए, पहला आश्रय पकड़ता है, क्रिया वस्तु। फिर उसका चिंतन करता है। दोनों बातें तुम्हें काटनी है, तभी आप इस पर विजय प्राप्त करोगे। जहां समझ में आया कि अच्छा काम वेदना जागृत हुई, तत्काल वो आश्रय आएगा आपके सामने, देख लेना। सूक्ष्मता की बात है। सबसे पहले विकार आते ही आपके सामने आश्रय आएगा। उस व्यक्ति से मिला जाए या वो क्रिया की जाए, वो आपको सामने रखेगा आश्रय। मिटाओ तत्काल उस आश्रय को। नहीं नहीं, श्री हरि चरणों में, प्रिया चरणों में तत्काल आश्रय अपने जो गुरु कृपा से ले रखा है उसमें आ जाओ तत्काल। उस विषय के आश्रय में मत टिकना। और चिंतन, तत्काल चिंतन बदलो, नाम कीर्तन करो। नाम जब एक दो हैं, एक आश्रय और एक चिंतन, दोनों को नष्ट कर दो। अगर मन तुम्हारे अधीन ना हो जाए तो बताना।